नमस्कार दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज आपको हम इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। ए टू जेड किन 6 प्रोडक्टों से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की शुरुआत करें, इन 6 प्रोडक्टों में कैसे आप क्वालिटी लाएंगे, इसे कैसे मार्केटिंग करेंगे, एक प्रोडक्ट में कितना आपका प्रॉफिट होगा और आगे चल करके आप इसे कैसे इंटरनेशनल लेवल पर इसका दोस्तों मार्केटिंग कर सकते हैं, इसमें क्वालिटी कैसे ला सकते हैं और बड़े लेवल पे आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जब आप जीरो से शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस हुआ, जब आप जीरो से शुरू करते हैं तो दोस्तों उस बिजनेस में फेल होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको ज़मीनी हकीकत पता होता है दुकानदार से कैसे रिलेशनशिप बनाना है, दुकानदार क्या चाहता है प्रोडक्ट में, ग्राहक प्रोडक्ट में क्या खोजता है और प्रोडक्ट की कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों हमेशा बिजनेस छोटे से शुरू करना चाहिए, बड़े से नहीं शुरू करना चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे बड़े बड़े लोग बहुत पैसा रहता है, वो कंपनी की शुरुआत कर देते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, तो उसी के डर से सब लोग दोस्तों अपना बिजनेस नहीं शुरू कर। दोस्तों हमने अपनी शुरुआत एक छोटे से प्रोडक्ट से किया था। पहले हमने फार्मा फ्रेंचाइजी किया, फिर एमआर का काम किया, उसके बाद उसके बारे में पूरा जान गए। तब 2012 में हमने आयुर्वेदिक अपने दोस्तों मार्केटिंग बाई कंपनी की शुरुआत की थी। तो इसलिए दोस्तों आज की जो वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे, छोटे स्तर से शुरू करिए, छोटे छोटे 6 सामानों को आप सिलेक्शन करिए। इन 6 सामानों को दोस्तों आप 2 तरह से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले प्रकाश डालते प्रोडक्ट में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों प्रोडक्ट 2 तरह से लॉन्च किया जाता है। पहला है मैन्युफैक्चर बाय, यानी आप खुद बनाइए और इसे खुद मार्केट में बेचिए, जिसे आप डिब्बे पे देखते होंगे लिखा होता है मैन्युफैक्चर बाय और वहीं पे लिखा होता है मार्केटेड बाय। यानी कि कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो मैन्युफैक्चर और मार्केटेड दोनों काम करती हैं, यानी बनाती भी हैं और बेचती भी हैं। और मार्केट में कुछ ऐसी भी कंपनियां होती हैं जो सिर्फ मैन्युफैक्चर का ही काम करती हैं, वो दूसरे के लिए थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करती हैं। और दोस्तों तीसरी टाइप की जो कंपनी होती है वो खुद दोस्तों मार्केटेड बाय करती है, वो मैन्युफैक्चर बाय नहीं करती, वो टोटल दोस्तों थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करवाती है और मार्केट में मार्केटिंग करती है। अब दोस्तों आप समझिए, अब चलिए जानते हैं तीनों में रिस्क क्या होता है। दोस्तों जो काम आप खुद बनाते हैं और बेचते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। और दोस्तों जो थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करती हैं, सिर्फ दूसरे के लिए बनाती हैं, वो सिर्फ दूसरे के लिए बनाती हैं, इनके पास भी रिस्क नहीं होता है। इन्होंने माल बना दिया, 10-20% प्रॉफिट पे जो भी माल आपका बना दिया, इनका काम खत्म हो जाता है, रिस्क इसमें भी नहीं है। और तीसरी टाइप की जो आज जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है मार्केटेड बाय। दोस्तों मार्केटेड बाय बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कम लगता है, कागजात की कम ज़रूरत पड़ती है, यानी बहुत ज़्यादा लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटे मोटे 1-2 लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें फेल होने के ना के बराबर चांस है। यानी केस आप अगर बिजनेस नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो जितने में आपने प्रोडक्ट जो बनवाया है, जो भी प्रोडक्ट जितने में बनवाया है, जब चाहेंगे 20% प्लस करके, यानी 20% प्लस करके उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में तुरंत बेच सकते हैं, यानी आपकी पूंजी खाली हो सकती है, इसमें 1 पैसे का लॉस नहीं होता है। हाँ, कुछ कागजात बनाने में जो पैसे आपके गए बस वही जाते हैं, बाकी कोई पैसा नहीं जाता है। तो आज की जो वीडियो हमारी है दोस्तों इसी पे है, कुछ 6 ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान के बारे में बताएंगे जिसकी डिमांड हर घर में होती है, छोटे घर में भी बड़े घर में भी, और डेली दोस्तों कुछ ना कुछ उनकी ज़रूरत पड़ती है, और इसमें एक्सपायरी का कोई टेंशन नहीं होता है। दोस्तों हमें ऐसे ही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें रिस्क ना हो, एक्सपायरी का कोई टेंशन ना हो, और दिनों दिन वह माल इंक्रीज होता जाए, बढ़ता ही जाए, और डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा हो। तो दोस्तों चलिए उन्हीं 6 प्रोडक्ट, अब उसके पहले हम जान लेते हैं दोस्तों आपको अपना प्रोडक्ट यानी ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए। दोस्तों ब्रांड बनाने के लिए एक नाम सिर्फ चाहिए, सिर्फ एक नाम,
इसी इलेक्ट्रॉनिक सामान में बहुत ज़्यादा नाम की ज़रूरत नहीं है, एक नाम चाहिए। अब एक नाम कुछ ऐसा आप रख लीजिए, कुछ ऐसा नाम रख लीजिए जैसे लेने में वो अच्छा लगे, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड नाम हो। मैं मान लीजिए आपने नाम रख लिया प्रीमियम। अब आपका ये प्रीमियम या मैक्स गोल्ड या गोल्ड माइन, कुछ भी आप एक अच्छा सा नाम लिख लीजिए। अब इसी नाम से सारे सामान बनाइए। अब गोल्ड माइन का एलईडी बल्ब हो गया, गोल्ड माइन का फैन हो गया, इसी तरह से गोल्ड माइन के सारे प्रोडक्ट हुए। ब्रांड क्या हुआ? एक हुआ। अब दोस्तों इसी को ब्रांड लेवल बनाना है, यानी कि पॉपुलर करना है, जिससे आपकी पहचान हो। तो दोस्तों इस नाम को कोई चुरा भी ना कर सके, ये भी होता है। नहीं तो पता लगा आपने ये नाम को ट्रेडमार्क नहीं करवाया, रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, तो कल का आपका प्रोडक्ट फेमस हो गया तो इस नाम से कोई और बना के मार्केट में बेचने लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों इस प्रोडक्ट को नाम को क्या करना पड़ेगा? ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब रजिस्टर्ड कहाँ होती है? रजिस्टर्ड दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम आईपी इंडिया कहते हैं। आप गूगल पे जाइए, तुरंत डालिए आईपी इंडिया, तो इसी पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, सारा काम इसी पे होता है। तो दोस्तों यहीं पे जाके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो सिर्फ यही काम करते हैं, दूसरे के प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क करवाते हैं। तो उनके माध्यम से आप करवा सकते हैं। अब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको दोस्तों वन टाइम 3,500 रुपये पेड करना पड़ता है, वो भी 10 साल के लिए। अब 10 साल के लिए ये गोल्ड माइन नाम आपके नाम से सेफ हो गया इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। अब इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में 10 साल के लिए कोई भी गोल्ड माइन नाम से प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसके आप ही मालिक हैं। 10 साल के बाद दोस्तों अगर आपको काम आगे बढ़ाना है तो इसे रिन्यूअल करा सकते हैं। अब 10 साल के बाद जो फीस होगी वो फीस आपको पे करना पड़ेगा। ये हो गया दोस्तों, आपका प्रोडक्ट नाम सेव हो गया। अब प्रोडक्ट नाम सेव हो गया, अब इसके बाद क्या चाहिए? प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो तार हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो केबल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करना। क्वालिटी नंबर 1 पे रखना। और दोस्तों नंबर 1 क्वालिटी और सेकंड नंबर में सिर्फ 2 से 3% का डिफरेंट होता है, और लोग यहीं पे भूल कर देते हैं। 2 से 3% कमाने के चक्कर में प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जिससे कुछ दिन के बाद आप फेल हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को नंबर 1 पे रखना। दूसरी चीज है प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड डिजाइन। अब उसकी डिजाइन समय समय पर डिजाइन बदलती रहती है, लोगों को डिजाइन भी अट्रैक्टिव चाहिए। इसके लिए दोस्तों आपको मार्केट का हमेशा एनालाइज करना पड़ेगा, मार्केट का हमेशा सर्वे करना पड़ेगा, और समय समय पर आप अपने प्रोडक्ट की डिजाइन क्वालिटी को चेंज करते रहिए। उसकी डिजाइन यानी पैकेजिंग को चेंज करते रहिए, जिससे एक नया बदलाव आए। लोग बदलाव के साथ भागते हैं। कुछ तो लोग दोस्तों सामान को खरीदते हैं उसकी क्वालिटी पर, कुछ लोग खरीदते हैं उसकी पैकेजिंग डिजाइन पर। तो हर एक चीज को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वैसे ही हो गया। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, बस चलिए गूगल पे जाइए दोस्तों, आप सर्च करिए थर्ड पार्टी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों के लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। आप कहेंगे तो दोस्तों मैं भी कंपनी का नाम दे सकता हूं, मैं इसलिए नहीं देता हूं, हर एक वीडियो में कहता हूं, क्योंकि दोस्तों कल का आप ये भी कमेंट करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि भैया ये उन कंपनी से टाई अप है, ये उस कंपनी का एडवर्टाइज कर रहे हैं, उनसे इन पैसा लेते हैं, और जब हम उनसे माल बनवाएंगे तो इनका कमीशन बनेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं आप सब काम अपना सेल्फ करें, और जब आप सेल्फ काम करते हैं दोस्तों, सेल्फ उसके बारे में खोजते हैं, तो आपको ज़्यादा अनुभव होता है, हमसे भी ज़्यादा आप अनुभवी हो जाएंगे। तो दोस्तों आप जैसे ही सर्च करेंगे सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगा। आप चाहें तो यहीं घर बैठ करके सब कुछ डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना बीच में, जिससे आप कभी धोखा ना खाएं। एक तो ये होगा। दूसरी चीज दोस्तों, जब आप उस कंपनी में विजिट करते हैं, उस कंपनी में जाते हैं, उस इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, और उन कंपनियों के देख करके हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है।
नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, हमारे अंदर ये जोश आता है कल की मेरी भी कंपनी ऐसी बड़ी कंपनी होगी, मैं भी इस कंपनी का एमडी बनूंगा, मालिक बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा, ऐसा आपको फीलिंग होता है और वही जोश दोस्तों आपको आगे बढ़ाता है। इसीलिए हम कहते हैं आप उस कंपनी में विजिट करिए और विजिट करके ये भी फायदा होता है, अब आप जब उस कंपनी में आप विजिट करेंगे तो ये भी वहाँ देखेंगे किस किस कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, उसकी पैकेजिंग डिजाइन कैसे, वहाँ से आपको एक सीख मिलेगी और अपने आप पैकेजिंग डिजाइन में दोस्तों बदलाव कर सकते हैं। और समय समय पर दोस्तों आपको हमेशा मार्केट में बड़ी इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट को सर्च करते रहना होगा, वो अपने प्रोडक्ट में क्या बदलाव कर रहे हैं, वो अपने क्वालिटी में क्या बदलाव कर रहे हैं, उनसे आपको आगे निकलना है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का समय है, एक कंपटीशन का समय है। इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा, ये दूसरे कंपनियों से आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आप उस कंपनी में आप विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद कंपनी वाले आपसे पूछेंगे आप कौन सा प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, तब दोस्तों आप इस 6 प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करना। पहला एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब दोस्तों हर घर की नीड है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अब उसमें वाट के हिसाब से होता है, जैसे 6 वाट का हो गया, 7 8 9 वाट, 12 वाट, 13 वाट, 14 वाट के हिसाब से। और उसी में आते ट्यूबलाइट, एलईडी ट्यूबलाइट। दोस्तों जब कोई भी घर बनवाता है तो करोड़ों रूम, सॉरी दोस्तों 50,000 25,000 के जैसे छोटा बड़ा घर हो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक का सामान लग जाता है, एलईडी बल्ब लग जाता है, होल्डर लग जाता है, प्लग लग जाता है, स्विच लगती है, तार लगते हैं, मोटे मोटे केबल भी लगते हैं। ये सारी चीज डेली नीड के हैं, यही चीज़ों को आपको लेना है। एलईडी बल्ब लेना है, ट्यूबलाइट लेना है और तार लेना है, स्विच लेना है, प्लग लेना है। अब दोस्तों आप तार स्विच प्लग लेते हैं, आप देखिए इन सब पे एक छोटा सा वही नाम होता है, तो वही नाम का आपका भी लोगो लग जाएगा। इस तरह से दोस्तों थर्ड पार्टी में आप बनवाइए और बनवा करके लाइए, मार्केटिंग करिए। अब तो दोस्तों बेचने का कई माध्यम हो गया और आज आपको बेचने की एक नया हम तरीका बताएंगे। दोस्तों अभी हमने हाल ही में 4-5 महीना पहले इन 5-6 प्रोडक्टों से शुरुआत किया है और वही आइडिया मैं आपको बताऊंगा जो बेचने का नया आइडिया। ये बेचने का क्या नया आइडिया? अब तो दोस्तों एक आप मार्केटिंग टीम तैयार करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है तो मार्केटिंग टीम तैयार करिए, सेल्समैन रखिए और इसे बेचिए। उसके पहले ये जान लीजिए, जैसे आपने कंपनी में दोस्तों विजिट किया तो कंपनी वाले आपसे पूछेंगे कौन सा प्रोडक्ट कितना बनवाना चाहते हैं, तो जो आपके पास बजट है उसी हिसाब से आप उतने पीस को आप बनवा लीजिए। जब आपकी उनकी डील फाइनल हो जाएगी तो डील फाइनल होने के 30 दिन के या 25 दिन के बाद हर एक कंपनी का अलग अलग रूल्स होता है, बन करके प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाएगा। तो घर पे आने के बाद दोस्तों उसके बाद दोबारा जब आप ऑर्डर लगाएंगे तो दोबारा ऑर्डर में टाइम नहीं लगेगा, दोबारा ऑर्डर आपका 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा, प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप कंपनी के पास विजिट करेंगे प्रोडक्ट बनवाने के लिए तो कंपनी आपसे एक लाइसेंस पूछेगी। सबसे पहले तो आपसे पूछेगी क्या आपके पास एक कंपनी है, कैसे आप अभी इंटरप्राइजेस करके लॉन्च करना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने दुकान से भी एजेंसी के नाम से भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गोल्ड माइन, तो बता देना गोल्ड माइन इंटरप्राइजेस हमारी एजेंसी है, हमारे ब्रांड का वो है। तो गोल्ड माइन इंटरप्राइजेस के नाम से आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर मोस्ट कंपलसरी और कुछ नहीं लेना है, तो जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे तो आप जन सुविधा केंद्र पे जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों सेल टैक्स ऑफिस जाइए, सबसे बेटर तरीका है। सेल टैक्स ऑफिस जाइए, सेल टैक्स ऑफिस में दोस्तों सेल टैक्स एडवोकेट होते हैं जो कि आपके ही पूरा काम करते हैं। जब आप उनके माध्यम से जीएसटी नंबर लेते हैं, हो सकता है 500-600 आपका पैसा लगे, वो अपना चार्ज ले, लेकिन आपको इजी वो हो जाएगा टैक्स कैसे रिटर्न करना है, क्या करना, वो आपकी फाइल मेंटेन करके रखेंगे। इधर आप कानूनी तौर पे कहीं पेच में फंसेंगे नहीं, तो वहां से आप ले लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा लेते हैं तो दोस्तों आगे चल के सरकार की कुछ स्कीमें चलती, उसके अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं कम पैसे में। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत आप ले सकते हैं 2,50,000 फिर लेकर के 10 लाख तक, और इसमें ब्याज कम लगता है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई भी नहीं है, तो आप ये लोन यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप उद्योग आधार
रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तब। दोस्तों उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी जन सुविधा केंद्र पे जाने की जरूरत नहीं। आप किसी जन सुविधा केंद्र पे जाएंगे वो आपको 1000, 1500, 2000 रुपए मांग लेंगे और जबकि इसका कुछ पैसे नहीं लगता है। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे वीडियो पड़ी है, वहां पे जाइए, सर्च करिए उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कैसे हम करें घर पे। तो बहुत सारे वीडियो एक एक पॉइंट पे लोग समझा के बताए हैं, उसी तरह से आप घर पे बैठ के उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड, आपको चाहिए पैन कार्ड, आपको चाहिए दोस्तों ये आपका वोटर आईडी और आपकी फोटो, और कुछ नहीं चाहिए। आप खुद वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है। अब जब आपका ये प्रोसीजर पूरा हो जाएगा तो लास्ट में एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उस डाउनलोड कर लेना, वो आधार रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। तो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी नंबर हो गया और कुछ नहीं चाहिए, यही दोनों आपको वहां देना है। वहां तो सिर्फ आपका जीएसटी नंबर लगेगा, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन से मतलब नहीं है, जिससे आप प्रोडक्ट बनाएंगे। अब दोस्तों प्रोडक्ट बन के आपके घर पे आ गया, अब आप इसे दुकान पे जाके बेच सकते हैं। तो दुकान पे बेचने के लिए आप ऐसे दुकान पे जाके जैसे सिस्टम होता है, सिस्टम के अंतर्गत बेच सकते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट पे 25%, 30%, 40% तक माइनस करके बेचा जाता है। जैसे आप एमआरपी रखते हैं, एमआरपी कोई वो नहीं है कितना आप एमआरपी रखिए, एमआरपी आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मार्केट का सर्च कर लेना, जो प्रोडक्ट आप बनवाए हैं एलईडी पे कितना एमआरपी पड़ी है 9 वाट पे, उसी हिसाब से आप भी एमआरपी रख लेना, कितने में आपको मिलता है एलईडी, फिर उसी हिसाब से उतना माइनस करके दुकानों पे आपको देना है। नहीं तो सबसे इजी तरीका है, आपको नहीं पता है, किसी होलसेल की दुकान पे जाना, थोक दुकान पे जाना और उनसे कहना भैया मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, हमें एलईडी बल्ब 100 वाट का दोस्तों सॉरी एलईडी बल्ब हमें 9 वाट का 200 पीस चाहिए, थोक रेट पे क्या रेट है, तो वहां से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। उसी हिसाब से कम करके 25%, 30% पे आप दुकान पे देंगे, बेचेंगे। दूसरा है दोस्तों जो हम नया आइडिया आपसे बताने वाले, दूसरा नया आइडिया है दोस्तों, आज के समय में सब लोग घर बनवाते हैं, तो आपको दोस्तों बिल्डर से मिलना होगा। जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, ठेका लेते हैं घर बनाने का, इनसे आप कांटेक्ट करिए। इनसे कांटेक्ट करने के बाद आप बताइए कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, ये मत कहना मैं इस कंपनी का एमडी या मालिक हूँ, ये कभी मत कहना, नहीं तो आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन कमाने के चक्कर में रहे। भैया मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, अगर आप इस कंपनी के प्रोडक्ट लेते हैं आप उनको दिखा दीजिए, ऐसे सिंपल डिजाइन नंबर 1 है, क्वालिटी नंबर 1 है और आपको अच्छा इंसेंटिव भी मिलेगा। ऐसे ऐसे बिल्डर से डील करके जो नए नए घर आते हैं वहाँ पे आप अपने सारे प्रोडक्ट को लगा सकते। दूसरा तरीका, जब लोग घर अपना बनवाते हैं उनसे जाके आप संपर्क करिए, उनसे संपर्क करिए और कहिए मैं इस कंपनी में मालिक हूँ, प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का है, मैं इतने साल की गारंटी लेता हूँ, सब कुछ मैं हूँ, तो उनके माध्यम से बेच सकते हैं। सबसे इजी माध्यम है यहाँ पे। अगर आपने एक महीने में 2 घर को भी डील कर लिया, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं दोस्तों उसमें 2 लाख 3 लाख के सामान लगते हैं, तो 2 महीने में अगर ऐसे 2-3 बिल्डिंग सेल कर लिए तो सबसे बेस्ट हो गया। दुकान पे जाके झिकझिक करने की जरूरत नहीं, और धीरे धीरे इसी तरह से जब उनको आपके कंपनी के प्रोडक्ट पसंद आ जाएगी, तार पसंद आ जाएगा, बल्ब पसंद आ जाएगा, तो इसी नाम से जाके खोजेंगे मार्केट में, इसी नाम से जाके मांगेंगे भैया हमें गोल्ड माइन का बल्ब दे दो, भैया हमें गोल्ड माइन का तार दे दो, हमें गोल्ड माइन का प्लग दे दो, हमें गोल्ड माइन का स्विच दे दो, हमें गोल्ड माइन का सामान चाहिए। तो तब दुकानदार खोजना शुरू करेगा भैया गोल्ड माइन कौन सी कंपनी है, वो सर्च करना शुरू करेगा और आपका नाम आएगा, वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा, तब आप अपना मुंह मांगा उससे दे सकते, भैया मेरा प्रोडक्ट अपने आप बिकता है, हम इतना ही डील आपको देंगे, इतना ही कम रेट पे देंगे, लेना हो तो ले लीजिए। ऐसे दोस्तों प्रोडक्ट को बेचा जाता है। अब रही बात प्रॉफिट की दोस्तों, आपका प्रॉफिट कितना होगा, जितने में आपने बनवाया सारे खर्चे काटने के बाद 2 से 3 गुना प्रॉफिट आपको, सारे खर्चे काटने के बाद ही मैं गारंटी लेता हूँ 2 से 3% आपका 2 से 3 गुना प्रॉफिट होगा। अगर जो प्रोडक्ट आपका 10 में बना वो 20 में बचेगा, थोक में आपका 20 में बिकेगा, सारे खर्चे काटने के बाद। एकदम सबसे बेस्ट बिजनेस है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस, आप कर सकते हैं। अगर आप इसे करने में इंटरेस्टेड हैं, हमने जो भी जानकारी आपसे शेयर किया, हो सकता है कुछ बातें छूट गई हो, क्योंकि दोस्तों सारी बातें हमेशा याद नहीं रहती, हो सकता है कोई बातें छूट गई हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसे मैं दोबारा आपको बता दूंगा, उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। भविष्य में कभी भी किसी भी क्षेत्र में जाना है
आपको बिजनेस करना है, रियल जानकारी आपको चाहिए, फेक जानकारी नहीं चाहिए, रियल जानकारी चाहिए, तो हमसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। भविष्य में कभी भी कोई नीड होगी तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछना दोस्तों, हम उस पर आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे, उस पर दे देंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।